जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्लास 10th का साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत जनित्र, जो कि पेपर में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। और 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछली बार भी 6 नंबर में पूछा गया था और बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे विद्युत मोटर हुए, विद्युत जनित्र हुए, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को आना चाहिए, हर एक सिस्टम पता होना चाहिए। तो ठीक है बेटा, आ जाओ देखते हैं विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र क्या होता है बेटा? वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत जनित्र कहलाता है। मतलब यह क्या है? एक यंत्र है बेटा, क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे आप लोग क्या करते हो, शादी ब्याह में जाते हो, वहां पे क्या होता है, टेंट उंट लगा रहता है, लाइटिंग हुई हो रहती है, बढ़िया एकदम फोकस रहता है। फोकस कैसे रहता है बेटा? लाइट रहती है। तो लाइट कहां से आती है? जनरेटर चलाते हैं सब लोग, जनरेटर चलाते हैं ना। तो जनरेटर क्या करता है बाबू? वहां पे एक यंत्र द्वारा क्या करते हैं, एक यंत्र से क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। जनरेटर में क्या करते हैं, लाइट उत्पन्न करते हैं, और लाइट उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है बेटा, सब तरफ फोकस हो जाता है ना। तो क्या होता है, हम दो चुंबकीय ध्रुव को ले लेते हैं बेटा, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। दो चुंबक ले लेते हैं, एक उत्तरी ध्रुव ले लेते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव ले लेते हैं, और उसके बीच में एक कुंडली हम ले लेते हैं। क्या करते हैं बाबू? एक कुंडली ले लेते हैं। तो यह देखा गया, या आपके माइकल फैराडे देखे बताते हैं, क्या कहे वो, कि जब चुंबक से या विद्युत से चुंबक उत्पन्न किया जा सकता है, विद्युत से चुंबक बनाया जा सकता है, क्या चुंबक से विद्युत नहीं बनाया जा सकता है? तो ऐसे बैठे उनके दिमाग में आ गया, और दिमाग में आते आते मतलब बहुत अच्छी खोज कर दी, जिससे आज बहुत ज्यादा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जा रही है। तो क्या है कि मतलब जब विद्युत से चुंबक बनाया जा सकता है, तो चुंबक से क्या विद्युत नहीं बनाया जा सकता है? तो अगर कुंडली के चारों तरफ चुंबक को घुमाया जाए, या चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाया जाए, तो क्या देखा गया कि हाँ, धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, मतलब उसमें क्या हो रहा है बेटा, विक्षेप, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। कौन यह सिद्धांत दिया था बेटा? माइकल फैराडे। ठीक है, अगर कोई पूछे तो क्या करते हैं, इसमें एक कुंडली लेते हैं बेटा, और कुंडली को घुमाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है बेटा? हमेशा नॉर्थ से साउथ में होती है। जैसे क्या है बाबू, नॉर्थ पोल है, यह क्या है, साउथ पोल है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी नॉर्थ से साउथ में होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, अगर कुंडली को किसी यंत्र द्वारा घुमाया जाता है तो क्या करता है बेटा, इसमें धारा उत्पन्न हो जाती है। हम कार्य विधि में यह पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो विद्युत जनित्र क्या होता है? वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या बदलता है, वही कहलाता है बेटा विद्युत जनित्र। आए समझ में? क्या करता है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। आप लोग समझ गए होंगे। सिद्धांत क्या हो बेटा इसका? विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, विद्युत जनित्र किसके सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर। ठीक है, आधारित है। जब किसी बंद कुंडली को, कैसा कुंडली हो बेटा? बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, तो चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है। क्या करता है बेटा? जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाएगा, तो उसके क्या होगा, बल रेखाओं में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जब बेटा बल रेखाओं में परिवर्तन होगा तो वहां पे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारा बहने लगती है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा बेटा, तो वहां पे धारा बहेगी, और जो धारा बहती है उसे क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। अतः कुंडली को घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। तो जब धारा मिल गया बेटा यहाँ पे, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, अतः हम कह सकते हैं कुंडली को घुमाने में यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है या बदल जाती है। अब इसके सिस्टम के लिए बेटा कुछ चीजें, हमें संरचना के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए हमारे पास। क्षेत्र चुंबक होना चाहिए, आर्मेचर, यही बेटा क्या होता है, आयताकार कुंडली जो होती है इसी को क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। ठीक है बेटा, यह क्या होगा? आर्मेचर। सर्पी वलय और ब्रूश होना चाहिए। क्षेत्र चुंबक मतलब बेटा चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, चुंबक क्षेत्र होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हो। और क्या, आर्मेचर होना चाहिए, मतलब एक बंद कुंडली आपके पास होनी चाहिए। सर्पी वलय क्या है बेटा? ये देखो सर्पी वलय, एक वलय यहाँ पे, एक वलय यहाँ पे, जो धुरी के ऊपर ऐसे लगा रहता है, और ये क्या करता है बेटा, कुंडली के साथ घूमता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद बाबू यहाँ पे क्या, ब्रूस, यहाँ पे इसके साइड में क्या लगा रहता है बेटा? ब्रूस लगा रहता है। यहाँ पे ब्रूस लगा है, यहाँ पे भी क्या लगा रहता है? ब्रूस लगा रहता है। ठीक है,
ए ब्रुश लगा रहता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो सिरे नॉर्थ और साउथ होते हैं। ठीक है, इसके दो सिरे नॉर्थ और साउथ होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। आर्मेचर क्या होता है बाबू? यह एक आयताकार कुंडली होती है। यह क्या है बेटा? एक आयताकार कुंडली है जिसमें तांबे के तार के फेरे लपेटे होते हैं। आर्मेचर के दो सिरे होते हैं, दोनों सिरे बल्ले से जुड़े होते हैं। ये क्या होता है बेटा? तांबे के तार के फेरे लपेटे रहते हैं। ये क्या होता है बेटा? बंद कुंडली होती है। इसके दोनों सिरे क्या होते हैं? देखो, एक सिरा यह आया है यहाँ पे, बल्ले से जुड़ा है, और ये तो ब्रुश है, ये देखो बल्ले से जुड़ा है बेटा, और दूसरा सिरा यहाँ पे बल्ले से जुड़ा है। ठीक है, ये हमारा बल्ले R2 है, यह बल्ले क्या है बेटा? R1 है। आया समझ में? उसके बाद ब्रुश सर्पी बल्ले दो पूर्ण छड़ले होते हैं, दोनों ध्रुव के ऊपर तथा आर्मेचर से जुड़े होते हैं। ये जो बेटा बल्ले होता है ये पूर्ण छल्ला होता है, जैसे फिंगर में हम लोग पहनते हैं रिंग, बहुत सारे लोग पहनते हैं, हमारे पास है नहीं उतने, मतलब रिच नहीं है, तो जो पहनते हैं रिंग तो क्या होता है बेटा? वो छल्ला होता है, गोल छल्ला, पूरा पूर्ण छल्ला। तो ठीक है बेटा, तो यही बल्ले होता है। ठीक है, और ये धुरी के ऊपर लगा रहता है और आर्मेचर से जुड़ा होता है। और ब्रुश कार्बन की बनी दो पत्तियां होती हैं, एक ब्रुश से धारा जाती है, दूसरे से आती है। यहाँ पे बेटा क्या होती है? देखो, यहाँ पे ब्रुश लगा रहता है, यहाँ पे भी ब्रुश लगा रहता है। कार्बन की बनी दो पत्तियां होती हैं, इसमें से धारा देखो बेटा जाती है और इसमें से धारा क्या होती है? आती है। देखो, इसमें से आएगा बेटा इसमें, उसके बाद ऐसे जाएगा और इसमें आएगा। ठीक है, एक से धारा जाती है, दूसरे से धारा आती है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, इतना आप लोग समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। बस विद्युत जनित्र क्या होता है? वह यंत्र जो क्या करता है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत जनित्र कहलाता है। सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, संरचना पता होना चाहिए। अगर आप लोग बेटा विद्युत मोटर पढ़े होंगे ध्यान से, ये सब आपको पता ही होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो और देखते हैं कार्यविधि। आ जाओ बेटा, अब देखते हैं कार्यविधि। कार्यविधि क्या होती है इसकी? देखेंगे कार्यविधि। जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा AB ऊपर की ओर, बेटा यह क्या है? आपका कुंडली है। ठीक है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे घुमाया जाए कि AB जो है ऊपर की ओर हो और CD क्या हो बेटा? नीचे की ओर। मतलब ऐसे घूमे तो ये हिस्सा देखो, A वाला ऊपर आएगा ऐसे और CD क्या होगा? नीचे की ओर जाएगा। भुजा AB ऊपर की ओर और भुजा CD नीचे की ओर गति करे तब, भुजा CD नीचे की ओर गति करे तब क्या होगा बेटा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा ABCD की ओर होगी। ठीक है बेटा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो धारा की दिशा होगी बेटा, A से B, B से C और C से D की ओर होगी, ऐसे आएगी। ठीक है, कब? जब इसको चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए। कैसे? AB ऊपर की ओर, CD नीचे की ओर। जैसे बाबू फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? जैसे ये बेटा क्या है? आपका A बल की दिशा है, यह बल की दिशा है। इस अंगुली को क्या करेंगे बेटा? अनामिका को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे और मध्यमा को क्या करेंगे बेटा? ऐसे रखेंगे। तो ये क्या होगा? ये धारा की दिशा होगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ये बल की दिशा। बल देखना बेटा कहां लग रहा है? ऊपर की ओर। AB किधर लग रहा है? ऊपर की ओर लग रहा है। ये अंगुली किधर है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। तो धारा किधर जाएगी? ऊपर। देखो, तो धारा की दिशा क्या होगी? ऊपर होगी। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा ABCD की ओर होगी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो, कुंडली में जो तांबे के तार के फेरे हैं बेटा ज्यादा कर दिए जाए, बढ़ा दिया जाए, फेरों की संख्या क्या हो बेटा? अधिक हो, प्रत्येक फेरे में उत्पन्न विद्युत संकुलित होकर एक शक्तिशाली धारा का निर्माण करते हैं। तो फेरों की संख्या जब अधिक रहेगा बेटा तो उसमें प्रत्येक फेरे में क्या होंगे? जो विद्युत उत्पन्न होंगे वो शक्तिशाली चुंबक क्या करेंगे बेटा? शक्तिशाली धारा का निर्माण करती है। क्या करेंगे बेटा? शक्तिशाली धारा का निर्माण करेंगे। इस स्थिति में बाह्य परिपथ में क्या होगा बेटा? बाह्य परिपथ में धारा ब्रुश B2 से B1 की ओर होगी। यह बेटा क्या होगा? आपका बाह्य परिपथ होगा। जब इसमें धारा बहेगी तो क्या होगा? धारा ऐसे आएगा बेटा, यहाँ पे ब्रुश है B2 में और B2 से आकर ऐसे बेटा क्या होगा? B1 में प्रवाहित करेगी, मतलब बहेगी। B2 से B1 की ओर होगी। आधे चक्कर के बाद भुजा AB नीचे की ओर तथा भुजा CD ऊपर की ओर गति करती है। अब बाबू जब इसको ऐसे घुमाएं तो AB वाला यहां पहुंच जाएगा और CD वाला यहां पे पहुंच जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे
कि ए बी जब पहुंच के यहां जाएगा तो सी डी वाला यहां से क्या करेगा, इधर से इधर आ जाएगा, ऐसे तो घूमेगा, ऐसे तो घूमेगा तो ए वाला इधर जाएगा तो ए वाला क्या करेगा, इधर आ जाएगा। तो आधे चक्कर के बाद भुजा ए बी नीचे की ओर होगी तथा भुजा सी डी ऊपर की ओर। तो जब यहां पे सी डी होगा तो फिर सी डी ऊपर की ओर होगा और ए बी क्या होगी, नीचे की ओर होगी। ठीक है बेटा, सीडी ऊपर की ओर गति करती, अतः विद्युत धारा की दिशा सीडी बीए की ओर हो जाएगी। तब ए बी सी डी की ना होकर बेटा सीडी डीसी बीए को हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीसी बीए की ओर हो जाती है। धारा की दिशा में परिवर्तन, जो बेटा धारा की दिशा होगी इसमें परिवर्तन होगी कब, प्रत्येक आधे चक्कर के बाद, प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होता है। ऐसी धारा को प्रत्येक आधे चक्कर, ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन करे या अपनी दिशा को बदलें उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहलाती है। ठीक है बेटा, यह हो जाएगा इसका कार्य विधि। जैसे इसमें क्या करेंगे बेटा, यह जब घुमाएंगे यह ऊपर की ओर होगा तो यह नीचे की ओर होगी, तब धारा की दिशा ए बी सी डी में होगी। और जब यह बेटा यहां पे आ जाएगा तो सी डी ऊपर होगा, ए बी नीचे की ओर जाएगा, तब धारा की दिशा डीसी बी ए की ओर होगी। ठीक है, और हम इसमें जब घुमाएंगे बेटा क्या करेगा, इसमें धारा उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होगी कहां से आएगा, ऐसे ब्रूस में आएगा B2 में, और B2 से ऐसे आके क्या करेगा बेटा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न करेगा, और विक्षेप उत्पन्न करके बेटा कहां पे जाएगा, ब्रूस B1 में। ठीक है, ये हो गया बेटा इसका कार्य विधि। आप लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और 1 से 2 बार वीडियो पूरा अच्छे से देखना और अच्छे से तैयार करना, क्योंकि बेटा इसमें से जितने भी क्वेश्चन, जितनी बार भी पेपर हुआ है हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आया है, जैसे वो पूछ लेता बेटा किस पे आधारित है या कौन दिया था, या पूरा सिद्धांत सहित पूरा रचना कार्य विधि। तो ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर के होते हैं और इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।